इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ठीक, तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? 5 में है ना, क्योंकि जो हमारा पार्ट 5 है यही यूनियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए या फिर हिंदी में कहें तो संघ सरकार से जुड़े हुए प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, अटॉर्नी जनरल, ये सब है ना, और कैग है। कौन कौन है पार्ट 5 में? एक बार याद कर सकते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट है, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट है, ओके, मिनिस्टर्स है जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट है, अटॉर्नी जनरल है और कैग है। इनसे जुड़े हुए प्रोविजन किस में है? प्रोविजन किस में है? पार्ट 5 में है ना। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है, राइट। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। और पार्ट 7 में क्या है? ये हट गया है एक्चुअली, पार्ट 7 तो हटा दिया गया था ना। कब हटाया गया था? 7th अमेंडमेंट 1956 में पार्ट 7 हटा दिया गया है, राइट। आप ये भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज, टोटल कितने पार्ट्स हैं ओके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का प्रमुख कार्यपालिका है? ठीक, तो आर्टिकल 52 में क्या है? भारत में राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो प्रमुख कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है, ना कि 52 में, ओके। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, इसका चुनाव कैसे होगा? ये 54 में है, ओके। 56 में क्या है? इसका टेन्योर है, क्या है? टेन्योर है। टोटल कौन कौन से आर्टिकल? 52 से लेके 78 तक राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 56 में क्या है? इसका टेन्योर है जो कि 5 साल का है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, है ना। 53 में क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। 52 क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राइट। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 संबंधित है राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का निहित होना, है ना। महाभियोग कौन सा आर्टिकल है? 61 है, इसके इंपीचमेंट के बारे में बात करी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किसमें कहा गया है? निर्वाचन, देखो दो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो करेगा, एक आर्टिकल 55 भी है जो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के बारे में बात करता है, ठीक ना। और उसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किसमें कहा गया है? 56 में है, ओके। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है ना। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के वेतन से? बिल्कुल नहीं, है ना। राष्ट्रपति का वेतन आर्टिकल नंबर 59 में है, ओके। राष्ट्रपति का कार्यकाल और पद त्याग? जी हाँ, ये आर्टिकल 56 से है। राष्ट्रपति की योग्यता किसमें है? आर्टिकल 58 में है। ऐसे याद कर लो, पहले योग्यता निर्धारित होगी फिर वेतन निर्धारित होगा, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आर्टिकल 54 में है ना। और आर्टिकल 55 में भी यही है। 54 कहता है कि निर्वाचन मंडल होगा, क्या होगा? निर्वाचन मंडल होगा। और 55 कहता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक। 55 क्या कहता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होगी किस सिस्टम के द्वारा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? मीन्स इंपीचमेंट 61 में है ना। इसके बारे में हम लोग बात करें हैं। 72 में क्या है? क्षमादान की पावर है, मीन्स पार्डनिंग पावर है। कौन सी पावर है? क्षमादान की, ठीक ना, क्षमादान की या फिर पार्डनिंग पावर है, ठीक ना। टोटल 5 तरीके से पार्डन कर सकता है, राइट। क्षेत्र तो कैग से जुड़ा हुआ है, सॉरी अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है। किससे? राज्यसभा कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, ठीक ना। और ये आपको इतना याद रखना है। 61 किससे जुड़ा हुआ है? इम्पीचमेंट से। 72 पार्डनिंग पावर या क्षमादान पावर, जिसमें 5 है। 76 अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। और 80 राज्यसभा की कंपोजिशन से, मीन्स हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। इतना आपको याद रखना है इससे जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो योग्यता किस में दी गई है? 58 में दी गई है, ठीक ना, ओके। 59 में क्या है? कंडीशंस हैं इसके पोजीशन की, ठीक। और 60 में क्या है? इसके ओथ के बारे में दिया गया है। 61 में क्या है? इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट है, ठीक। और 62 में है जब किसी इमरजेंसी कंडीशन में इनकी सीट वोकेंट हो जाए, खाली हो जाए, सीट वोकेंट हो जाए या खाली हो जाए, तो इस समय चुनाव कैसे होंगे आदि कंडीशंस के बारे में है, ठीक ना, वैकेंट हो जाए। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भारत का मुख्य न्यायाधीश कराता है। और अगर सीजीआई साहब ना हो तो कौन कराएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक। इनके ओथ के बारे में लिखा गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 60 में, ठीक, याद रखना है आपको सर। क्वेश्चन 9, अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? शपथ से जुड़ा हुआ है ना। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ 54 और 55 है। कौन सा है? 54 और 55 है, राइट। टेन्योर के बारे में हम लोग पहले बात की, ओके। राष्ट्रपति की शपथ 60 में है ना। कार्यकाल 56 में है और वेतन 59 में है, ओके। इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? आर्टिकल 72 में प्राप्त है ना। 5 तरीके की क्षमादान की शक्ति होती है। 61 में इम्पीचमेंट हम लोग पहले बात कर चुके हैं। 74 है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता से परामर्श लेना होगा और कार्य करने होंगे।
है ना। और 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 75 प्रधानमंत्री के बारे में है थोड़ा बहुत। बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 72 की, ठीक की। ओके, पहला कौन सा है? पार्डन है। कौन सा है? पार्डन है। पार्डन मतलब होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा। क्षमा मतलब यहाँ पे पार्डन मतलब पूरी तरीके से माफ कर दिया सर, कोई सजा नहीं है, घर जाओ मजा करो। ठीक। दूसरा है कम्यूटेशन। क्या है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है सजा बदल दो। ठीक ना, सजा को कम करना या प्रकार में बदलना। जैसे आपको मृत्युदंड था, आजीवन कर दे रहा है, ठीक, कुछ दिन और जी लो, थोड़ा कंडीशन बदल देंगे हम। उसके बाद है रिप्रीव। क्या है? रिप्रीव मतलब अस्थायी स्थगन। ठीक है ना, जो सजा की कार्यवाही होगी उसको अस्थायी रूप से टाल दिया जाएगा। ठीक, मुख्यतः ऐसा तब होता है जब मृत्युदंड हो, कि आपको एक मौका दिया जाए, आपकी सुनवाई फिर से हो सके, आप कम्यूटेशन के लिए अपील कर सके। ठीक। इसके बाद होता है रिस्पाइट। क्या होता है? रिस्पाइट। रिस्पाइट किसी विशेष स्थिति में, विशेष मामलों में सजा को टालना या कम करना होता है। ठीक, मान लो कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, या कोई नाबालिग है, या मानसिक रूप से बीमार है, तो इस स्थिति में सजा को कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं। इसके बाद होता है रिमिशन। क्या होता है? रिमिशन। रिमिशन मतलब सजा में कटौती। नेचर को नहीं बदला जाएगा, केवल सजा में कटौती किया जाएगा। ठीक, सजा के कुछ हिस्से को माफ कर दिया जाएगा। ओके, इतना आपको इससे जुड़ा याद रखना है। कौन कौन सी 5 पावर है? पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन। ठीक है। कम्यूटेशन में नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज होगी। ठीक है, जैसे डेथ से लाइफ सेंटेंसमेंट हो जाए। रिमिशन में केवल टेन्योर कम होगा। ठीक, 10 साल से 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो करना हो कर दें, नेचर नहीं बदलेगा। कम्यूटेशन में नेचर बदलेगा। रिस्पाइट किसी विशेष स्थिति में। ठीक ना। रिप्रीव क्या होता है? सजा को टाल देना होता है अस्थायी तौर पर। और पार्डन मतलब मुक्ति दे दी, भाई भागो यहाँ से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, इनडायरेक्टली चुना जाता है। हम आप वोट नहीं करते राष्ट्रपति के लिए, हमारे इलेक्टेड मेंबर से ही वोट करते हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, संसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों, व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक ना। इसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है। याद रखना है, केवल इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड को मौका नहीं दिया जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, और वो सब इलेक्टेड होने चाहिए। नॉमिनेटेड पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है ना, कहीं के भी मनोनीत सदस्य अगर हैं, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना किस पद्धति से होती है? साधारण बहुमत बिल्कुल नहीं, वरीयता क्रम मतदान। ठीक ना। वरीयता क्रम मतदान मतलब जो भी वोटिंग होती है उसमें किसी एक को न चुन के प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे 4 कैंडिडेट है तो एक को मैंने अपना पहला प्रेफरेंस दिया, दूसरे को दूसरा दिया, एक को तीसरा दिया, एक को चौथा दिया, तो प्रेफरेंस है। ये न बने तो ये भाई साहब बन जाए राष्ट्रपति, लेकिन ये दूसरे नंबर पे मेरे प्रिफर्ड कैंडिडेट होंगे। ठीक, तो वरीयता क्रम मतदान होता है उसमें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन विवाद कहाँ जाता है? तो ये जाता है सीधा सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक, अंडर आर्टिकल 71। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहां जाता है इलेक्शन एज पर आर्टिकल 71। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुने जा सकते हैं? असीमित बार चुने जा सकते हैं। ठीक ना। अधिकतम 2 बार तो अमेरिका में होता है। कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। और वहां भी पहले असीमित बार था, बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया। ठीक, भारत में अभी भी असीमित बार ही है। सबसे ज्यादा बार कौन, सबसे ज्यादा दिनों तक कौन राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35। किस आर्टिकल में है ये कंडीशन? ये कंडीशन है आर्टिकल नंबर 58 में। इसमें राष्ट्रपति से जुड़ी हुई योग्यताओं के बारे में बात करी गई है। ठीक ना। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जैसे कि वो 35 वर्ष का होना चाहिए, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होने चाहिए, आदि सिचुएशन से है। आपको ये बातें याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 58, एज 35, वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी के भी मेंबर नहीं होता राष्ट्रपति साहब। इनफैक्ट इनसे मिलकर ही पार्लियामेंट बनता है। प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा को हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, पार्लियामेंट करता है ना। आर्टिकल नंबर कौन सा? पहले बता चुके हैं, 56 है ना। ऐसा कहा जाता है कि सैलरी इनके टर्म के टाइम बदली नहीं जा सकती है ना, और कंसोलिडेटेड फंड से ये चार्ज की जाती है, तो इसके ऊपर वोटिंग भी नहीं होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन, ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है, बताइए। राजेंद्र प्रसाद साहब थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद साहब। और ये 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति बने थे। ठीक ना। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1952 तक। ठीक। और ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। तो सबसे ज्यादा दिनों तक का भी रिकॉर्ड इनका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे प्रेसिडेंट थे, है ना। और ये इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। ये तो कांग्रेस से थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिपेंडेंट थे। ठीक। जाकिर हुसैन थर्ड थे, और ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ये
पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं और ये ऑफिस के टाइम ही इनकी डेथ हो जाएगी। ये 67 में प्रेसिडेंट बने थे और 69 तक थे। इनकी ऑफिस के टाइम ही डेथ हो गई थी। किसकी? जाकिर हुसैन साहब की। अगर हम वीवी गिरी जी की बात करें तो ये भी इंडिपेंडेंट थे, ठीक ना? और इसके अलावा बस ये चौथे प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है, ठीक? आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जाकिर हुसैन साहब पहले प्रेसिडेंट थे ऑफिस के टाइम जिनकी डेथ हुई, और सेकंड प्रेसिडेंट जिनकी ऑफिस के टाइम डेथ हुई थी वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, ठीक ना? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। इनकी हुई डेथ ऑफिस के टाइम हुई थी। तो जाकिर हुसैन साहब जो कि तीसरे राष्ट्रपति हैं, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो पांचवें राष्ट्रपति हैं, इनकी डेथ ऑफिस के टाइम हुई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब पहले, और वीवी गिरी चौथे, फखरुद्दीन अली अहमद पांचवे, ठीक? अब तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा है, बात कर चुके हैं हम ना, राजेंद्र प्रसाद साहब, राइट? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते ही हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना? 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे, ठीक साहब? और प्रणब मुखर्जी जी 2012 से लेके 2017 तक। जीएसटी सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था। बाद में उस टाइम पास नहीं हो पाया, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ओके? और इनका एक फेमस केस है वोडाफोन के खिलाफ। वोडाफोन के खिलाफ इन्होंने टैक्स लगा दिया था। कभी पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। के आर नारायण की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट है, याद रखना ये फैक्ट आपको। पहले दलित प्रेसिडेंट है के आर नारायण साहब, ठीक? एपीजे अब्दुल कलाम जी के पहले यही प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सबसे पहले महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल जी हैं, है ना? इंदिरा गांधी जी पहली पीएम है। कौन है? पीएम है। इनके 2 टर्म थे, ठीक? कौन-कौन से 2 टर्म थे? एक बार ये 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 66 से 77 तक थी, ठीक? उसके बाद फिर से बनी थी ये, सेकंड टर्म इनका स्टार्ट होता है शायद 80 से, 1980 से लेके 1984 तक, ठीक ना? 84 में इनका असैसिनेशन हो गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इनसे जुड़ी हुई। और आप इस समय करंट अफेयर में है, संविधान हत्या दिवस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कब मनाया जाता है, ठीक? सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी जी थे, ओके? किस राष्ट्रपति का निधन पद पर रहते हुआ था? तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब, है ना? ए और बी दोनों। इनके बारे में हम लोग कल बात किए हैं अभी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? ये क्वेश्चन आप सभी को आता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिनोन्ड। शिक्षा दिवस किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर मनाती है? शिक्षा नहीं, शिक्षक दिवस है ना? टीचर्स डे होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर मनाते हैं, ठीक है? 5 सितंबर के दिन ये पैदा हुए थे। किस राष्ट्रपति ने 1975 में आपातकालीन घोषणा की थी, आपातकाल की घोषणा की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, ठीक ना? कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वेटो का यूज किया था? पॉकेट वेटो का यूज किसने किया था? जैल सिंह साहब ने किया था। किसने यूज किया था? जैल सिंह साहब ने यूज किया था। कब किया था? 1986 में यूज किया था, ठीक? अगर हम लोग वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर भारत के प्रेसिडेंट के पास 3 है। एक है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक ना? दूसरी है सस्पेंसिव, क्या है? सस्पेंसिव। और तीसरी है पॉकेट, ओके? ये 3 वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं और यहाँ कानून नहीं बनता है। मींस ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसके साथ डील करें एब्सोल्यूट वीटो में। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, जब उसे पार्लियामेंट पुनः पास करके इनके पास भेज दे ऑर्डिनरी मत के साथ ही, तो ये वापस इन्हें पास करना पड़ता है, इनकी मजबूरी है, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, ठीक? और पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति बिल को ना माने और ना वापस करे, जिससे वह अनिश्चित काल तक उन्हीं के पास पड़ा रहे, मींस कोई एक्शन न ले, उसी पे बैठ जाए, तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक ना? 3 वीटो पावर है। इवन इंडिया की जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका के वीटो पावर से थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि वहां पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, और इंडिया में राष्ट्रपति के एक्शन के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि सर आपको इतने दिन के अंदर ही कदम उठाने, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वहीं अमेरिका के लिए कहा गया कि 10 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सर वापस भेज दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन 10 दिन के अंदर कर लीजिए। हमारा राष्ट्रपति उसी पे बैठ जाएगा आराम से। इसीलिए तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया और उसके लिए एक ड्यूरेशन फिक्स करी है। अभी प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो कि वो टेन्योर क्या है। वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना? राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके अंतर्गत रखते हैं? तो जो ये इसे हम लोग कहते हैं प्रोरोगेशन एंड समन करना, है ना? प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये सारी पावर जो है इनके पास 85 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 85 के अंतर्गत है। कौन-कौन सी पावर है इसमें? समन करते हैं, बुलाते हैं, प्रोरोग करते हैं अर्थात स्थगन करते हैं, और डिसोल्यूट करते हैं, डिसोल्यूट मतलब भंग करते हैं, ओके? देखो ये 3 चीज कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप मुझे बताइए एडजर्न कौन करता है? एडजर्न कौन करता है? ओके, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री साहब इन्हें कहते हैं कि कर दीजिए। खुद से नहीं कर सकते, डिस्क्रेशन पर नहीं कर सकते। एक कंडीशन है जब उसे डिसोल्यूट करते हैं डिस्क्रेशन पर, जब इन्हें लगे कि लोकसभा अब जो है इसे सपोर्ट नहीं कर रही है मंत्रिमंडल को, तो इसे ये डिसोल्यूट कर सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में क्या सम्मिलित है? विधेयक को असेंट देना, है ना? बिल को पास करना, उसे असेंट करना, अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस पावर,
ऑफ कोर्स संसद को बुलाना, हाँ ये भी सही है। तो उपरयुक्त सभी लिखा है, गलत है, उपरयुक्त सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होगा हमारा। ऑर्डिनेंस पावर किसमें है? 1 2 3 में है, आर्टिकल नंबर 1 2 3 में है। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में? ओके। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123 में है, इसके बारे में अभी बात की थी हम लोगों ने। आर्टिकल 124 क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। कितने होते हैं, कितने जजेस होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। और इसमें आपको ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होते थे। आज के टाइम क्या, चलो मैं ही बता देता हूँ, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 जजेस हो सकते हैं, ठीक। टोटल 34 हो सकते हैं, पहले केवल 8 हो सकते थे, धीरे धीरे केसेस बढ़े तो हमें जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ी, है ना। 126 किसके बारे में बात करता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो कर्तव्यों के पालन के लिए राष्ट्रपति अध्यक्ष न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं, ठीक ना। 130 क्या कहता है? 130 सुप्रीम कोर्ट के प्लेस के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्लेस के बारे में, कि ये कहां पर होगी, ठीक है। कहां पर होगी? दिल्ली में होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में क्या शामिल है? क्षमादान करना, ऑफकोर्स। दंड को कम करना, हाँ। मृत्यु दंड को भी ये माफ कर सकते हैं, ठीक ना। केवल प्रेसिडेंट ही मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, चाहे वो अगर स्टेट रूल में भी उसे मृत्यु दंड मिला है तब भी उसे केवल प्रेसिडेंट ही माफ कर सकते हैं, आपको याद रखना है। गवर्नर के पास मृत्यु दंड को माफ करने की पावर नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे ध्यान देना है, वीटो पावर 4 प्रकार की होती है। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट हम लोग पढ़ चुके थे, सस्पेंसिव और पॉकेट। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स किस आर्टिकल में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? जैल सिंह। इसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे अभी। राष्ट्रपति का सस्पेंसिव वीटो कब लागू होता है? सस्पेंसिव वीटो कब होता है? जब राष्ट्रपति एक बार रिटर्न कर दे। देखो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, हाँ, तो मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है। राष्ट्रपति उसे रिटर्न कर दे और रिटर्न करने के बाद क्या हो, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पुनः उसे पास कर दे, ठीक है। ऑर्डिनरी मत से, कोई बहुत संख्या नहीं चाहिए इस बार उसे बाईपास करने के लिए, तो इस बार राष्ट्रपति को पुनः उसे पास ही करना पड़ता है, इसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, ठीक। तो जब संसद द्वारा पुनः विधेयक पारित कर दिया जाता है इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो किस स्थिति में प्रयोग होता है? देखो ऐसा कोई स्थिति नहीं है जिसमें ये प्रयोग हो। एब्सोल्यूट वीटो इसलिए दिया गया था कि मान लो कई बार बहस नहीं हो रही है हमारे पार्लियामेंट में और बिल को जल्दी जल्दी में पास कर दिया गया है, उसे पास नहीं होना चाहिए था, तब एब्सोल्यूट वीटो यूज करते थे हमारे प्रेसिडेंट साहब। इसी स्थिति के लिए एब्सोल्यूट वीटो दिया गया है, या फिर इस स्थिति में दिया गया है एब्सोल्यूट वीटो की कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो गया है जल्दी जल्दी में, तो एब्सोल्यूट वीटो है। मींस पार्लियामेंट से कोई गलती हो गई, उसे सुधार करने के लिए हमारे राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है। लेकिन आमतौर पर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब प्राइवेट बिल, तो कोई प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल कौन सा बिल होता है? जिसे कोई मिनिस्टर नहीं देता है, पास नहीं करता है, उसे कोई आम पार्लियामेंट का एक मेंबर है, ठीक ना, कोई एमपी है जो मिनिस्टर नहीं है, जब वो बिल पेश करता है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं। तो आमतौर पर एब्सोल्यूट वीटो हम तब यूज करते हैं, ठीक। या फिर कोई अपोजिट पार्टी का मेंबर उसे पास कर दे, उसे लेके आया उस बिल को, तब हम करते हैं। होना कब चाहिए था कि कोई गलती हो जाए हमारे पार्लियामेंट से, जल्दी जल्दी में बिल पास हो जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ जाए, तब एब्सोल्यूट वीटो यूज करना था। मनी बिल पर राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं यूज कर सकता, केवल स्वीकृति देता है ना। राष्ट्रपति किन मामलों में क्षमादान प्रदान करता है? संघीय कानूनों से संबंधित अपराध, जी हाँ, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है तो उस पर केवल राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है। कोर्ट मार्शल से जुड़े नियमों पर भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड पर भी कर सकते हैं। इन तीनों पर गवर्नर साहब माफी नहीं दे सकते हैं, केवल राष्ट्रपति साहब दे सकते हैं, ठीक। इवन मृत्यु दंड में स्टेट रूल भी हो, कोई स्टेट लॉ हो, तब भी राष्ट्रपति ही माफी देगा। राष्ट्रपति का क्षमादान राज्यपाल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। क्यों अधिक शक्तिशाली है? क्योंकि ये मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं, है ना। मृत्यु मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं, है ना। कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को भी माफ कर सकते हैं, और कॉन्करेंट में कर ही सकते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान किस आधार पर होता है? देखिए डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इसमें भी। अगर प्राइम मिनिस्टर या जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सलाह नहीं देगी तो राष्ट्रपति एक्शन नहीं लेगा, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, ठीक। राष्ट्रपति किन दंडों को माफ कर सकता है? पूरी सजा को माफ करता है, जी हाँ, इसके बारे में हम लोग बात किए थे ना, पार्डन कर सकता है। आंशिक सजा माफ कर सकता है, जी हाँ। मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, तो ये ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति कब बुलाते हैं? तो जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद पहला सत्र आता है और पहला सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसे एड्रेस करते हैं, ठीक ना। तो ये हर चुनाव के बाद बुलाया जाता है। संसद को सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 85। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी। संसद का सत्र कितने अंतराल में बुलाया जाना चाहिए? देखो ऐसा कुछ है नहीं कि कितने अंतराल में बुलाना चाहिए, लेकिन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कहता है कि दो सिटिंग के बीच का डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने के अंतराल में बुला ही लेना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाते हैं? देखो ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति तब बुलाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए किसी बिल को लेके, ठीक, तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आर्टिकल नंबर 108। इसे प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही इसे प्रिसाइड करते हैं, मींस उसके स्पीकर जिसे हम कहते हैं ना, स्पीकर इसे प्रिसाइड करते हैं। आपको एक बात जो और याद रखनी वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक। तो आर्टिकल 108 राष्ट्रपति बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में हेड लीड कौन, प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर लीड करते हैं या प्रिसाइड करते हैं, ओके।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, बताइए। राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बनती है। राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो संविधान संशोधन बिल पर लागू कर सकते हैं? संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति कोई भी वीटो नहीं लागू कर सकते। इनकी मजबूरी है, उसे इन्हें पास करना ही पड़ेगा, अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रोविजन कहा गया है 24th अमेंडमेंट 1971 में, ओके। 1971 के अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक, याद रखना 24th अमेंडमेंट था 1971 में। तब ये बात कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी है, ओके, ये क्या कहते हैं इसे, असेंट देना अपने। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर होता है? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का उल्लंघन कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें, उस आधार पर इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी मैम। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? उपराष्ट्रपति बनते हैं ना। ये आर्टिकल उपराष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 65, ओके। कौन सा आर्टिकल? 65। राष्ट्रपति संसद में बजट को पेश करते हैं ना, क्योंकि पहले इनका असेंट होता है। सरकार राष्ट्रपति की होती है, तो किसके माध्यम से करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा करते हैं, ठीक, प्रस्तुत करते हैं थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है? कहीं से भी शुरू हो सकती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तो किसी भी सदन से। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का महाभियोग अगर इंपीचमेंट हो रहा है उसका, तो वो राज्यसभा से शुरू होगा। ऐसे उसके लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, चलिए। अगर उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही तो केवल राज्यसभा से होगी, लेकिन राष्ट्रपति के लिए वो प्रक्रिया कहीं से भी, दोनों सदन में से कहीं से भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित बिल वापस भेजने की शक्ति कब है? कोई सामान्य बिल है अगर, तो संविधान के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल को वापस नहीं कर सकते। मनी बिल उनके असेंट के साथ ही पार्लियामेंट में आता, तो उसे कोई वापस करने का आशय नहीं है ना, तो केवल सामान्य बिल को वापस कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सस्पेंसिव वीटो को कौन ओवरराइड कर सकता है? तो संसद कर सकती है सर, पहले बात की इसके बारे में हम लोग। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने वाला कौन अनुपस्थित हो तो कौन दिलाता है? तो पहले कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं ना, सीजेआई दिलाते हैं। और अगर वो भाई साहब नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनकी एज सबसे ज्यादा है वो दिलाएंगे। एज ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे उम्र से नहीं है, ठीक। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे वरिष्ठतम है वो। राष्ट्रपति को सेरेमोनियल हेड और प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव हेड किसने कहा? तो ऐसा अम्बेडकर साहब ने कहा था। किसने कहा था? देखो, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? पीएम जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक। राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है। स्टेट मतलब यहाँ पे एरिया, भारत, पूरे भारत का हेड है, ठीक ना, स्टेट का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव जो पावर है सारी, किसके नाम पर सारे निर्णय लिए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। लेता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है, जिसे हेड कौन कर रहा होता है? प्रधानमंत्री प्रिसाइड कर रहा होता है। तो प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड है और राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड है, नॉमिनल हेड है ना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जी हाँ, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, तो 1 2 3। एक बात और है, देखो, कोई भी सदन ना हो तो कर सकते हैं। केवल राज्यसभा मान लीजिए काम कर रही है, लोकसभा नहीं है, वो तब भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में राज्यसभा उसे पास कर दे, ठीक ना। अदरवाइज ऑप्शन ए ही सही है, जब कोई भी सदन सत्र में ना हो तो ऑर्डिनेंस आता है, ठीक। आर्टिकल कौन सा? 1 2 3। और इसके बाद किसी ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 वीक होती है। कितनी होती है? 6 वीक होती है, 6 सप्ताह होती है। और अधिकतम लाइफ कितनी हो सकती है? 6 मंथ, 6 सप्ताह, ठीक, ओके। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? नॉर्मल कंडीशंस में 6 सप्ताह, ठीक है। लेकिन देखो, दो सदन के बैठने का समय 6 माह होता है कम से कम, सॉरी, अधिकतम 6 माह हो सकता है। तो मान लीजिए जिस दिन यहाँ पे आखिरी सीटिंग थी, उस दिन शाम को ऑर्डिनेंस आ गया। उसके बाद आखिरी मीटिंग 6 मंथ, पहली मीटिंग 6 मंथ बाद हो रही है, तो 6 महीने तो ये हो गया। अब इनको फैसला लेना है सदन को 6 वीक के पहले, तो अधिकतम लाइफ कितनी हो सकती है? 6 मंथ, 6 वीक, ओके। अध्यादेश किसके समान प्रभावी होता है? नॉर्मल लॉ के बराबर, ठीक ना। जैसे संसद द्वारा पारित नियम होते हैं ना, वैसे अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था कि सर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा इस पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा नहीं लगेगा, सब लगेगा, ठीक ना। हम बताएंगे संविधान क्या कहता है, क्या नहीं कहता। तो अध्यादेश जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। 38 लॉ बोल रहा था नहीं आएंगे, तो 44 बोला क्यों नहीं आएंगे भाई, भाग। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, है ना। कई बार मंत्रिपरिषद ना लोकसभा और राज्यसभा में जब उनकी औकात नहीं होती, उनकी पावर नहीं होती कि हम पास करा पाए किसी तरीके से, तो उसे बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस ला देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। और फिर जब उन्हें पास कराना होता है तब तक कुछ इधर उधर का करके लोकसभा राज्यसभा में अपना बहुमत ला लेते हैं, तो पास करा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, पार्लियामेंट को बाईपास करने का तरीका बना लिया ऑर्डिनेंस को, ऐसा नहीं होने देंगे, जुडिशियल रिव्यू में होगा। और राष्ट्रपति का जो मनसा है वो कैसी है, उसके आधार पर हम निर्णय लिया करेंगे, ठीक, ओके। अध्यादेश केवल संसद की अनुमति से ही लागू होता है, ट्रू। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होता है, हाँ। अध्यादेश को संसद पुनः अधिवेशन के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता है, ट्रू। तो तीनों स्टेटमेंट सही है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3? नहीं, तीनों सही है, तीनों सही है। लेट मी चेक अगेन इट, ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये लागू होना कह रहा है, ठीक, सॉरी। संसद की अनुमति के बिना भी लागू हो जाएगा, क्योंकि संसद तब सदन में नहीं है, तो ये लागू हो जाएगा बिना अनुमति के ही। तो संसद की अनुमति जरूरी नहीं है लागू होने के लिए। एक बार ये लागू अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसे पास कर दिया है। अब संसद का जब सदन आएगा
तो संसद के ऊपर इसे पास करे या डिसअप्रूव कर दे। डिसअप्रूव कर देगी तो ये तुरंत कैंसिल होगा, और पास कर देगी तो नियम चलता रहेगा, ठीक है। और कोई एक्शन नहीं लेती संसद इस पर, तो ये 6 हफ्ते के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। तो लागू होने के लिए संसद की अनुमति जरूरी नहीं है। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था, तो ट्रू ऑप्शन केवल 2 और 3 होंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। प्रेसिडेंट से इसके बाहर मुझे उम्मीद है कुछ नहीं पूछता है। आप इसे पढ़िए, रिवाइज करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।